दोस्तों, आज आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी जैस्मिन की जुबानी। नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज जो कहानी मैं लेके आई हूँ वो प्रेमचंद जी की कहानी से प्रेरित है, जो कि उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। कहानी का शीर्षक है कफन। बुधिया झोपड़े के अंदर प्रसव वेदना से पछाड़ खा खा के गिर रही थी। पूरी ताकत से चीख रही थी और दिल दहलाने वाली चीखों से पूरा झोपड़ा दहल रहा था। और वो रह रह के बेहोश हो जाती, फिर होश में आती, फिर चिल्लाती। बाहर बैठा घीसू और उसका पति माधव दोनों बैठे आग ताप रहे थे। अंदर की चीखों से जो आ रही थी उन दोनों का भी दिल दहल रहा था, लेकिन वो दोनों इतने बेरहम थे, किसी ने अंदर जाके हाल तक न पूछा। और बुधिया रह रह के चिल्लाती, तड़पती और फिर चुप हो जाती। ये सिलसिला थोड़ी थोड़ी देर में दिल दहलाने वाला दृश्य उत्पन्न कर रहा था। रात का अंधकार बढ़ रहा था, जाड़े की रातें और सर्दियों की हवाएं, सन्नाटा सब मिलके वातावरण को भयावह बना रहा था। लेकिन लड़के के ऊपर भी कोई असर ना था, जबकि वो उसकी पत्नी थी। बुधिया आवाज दे दे के बुलाती, लेकिन कोई अंदर ना जाता। ना उसको कोई तसल्ली दे रहा था, ना पानी, ना खाने के लिए कुछ, ना कोई उसका हाल ले रहा था। दोनों बाहर बैठ के आग ताप रहे थे। घीसू ने माधव से कहा, माधव जा अंदर देख, क्या है उसके हालचाल, रह रह के चिल्ला रही है। तू उसका कैसा पति है, जा देख क्या। माधव बोला, अरे इसको तो मरना ही है, मैं क्या करूंगा जाके, अभी क्यों नहीं मर जाती, सबका समय बर्बाद कर रही है और हमको भी परेशान कर रही है। घीसू ने कहा, तू कितना बेरहम है। 1 साल तक उसके साथ अच्छे बुरे सुख दुख के दिन गुजारे, आज बेवफाई कर रहा है। माधव बोला, उसके हाथ पैर पटकना और तड़पना मुझसे ना देखा जा रहा है, मैं ना जाऊंगा अंदर। इस तरह ये दोनों बातें करते हुए बाहर बैठे रहे। वो अंदर चिल्लाती रही। ये एक चमारों का परिवार था जो कि बेहद काहिल। गांव के लोग और गांव का मुखिया इनकी शक्ल तक से नफरत करता था, क्योंकि इनकी आदत बहुत खराब थी। एक तो काहिल थे, ऊपर से चोर भी थे। एक दिन काम कर लेते तो 3 दिन बैठ जाते घर में, जब तक एक एक पैसा खत्म नहीं हो जाता। और घर में अगर एक मुट्ठी अनाज भी बाकी रहता तो तब तक ना काम पे जाते, जब तक वो अन्न खत्म ना हो जाता। इस तरह से उनकी काहिली और उनके कारनामों की वजह से पूरा गांव उनसे नफरत करता था। उनका काम क्या था कि गांव में तो उनको कोई काम देता नहीं था, ना मुंह लगाते थे गांव वाले। तो वो जंगल में जाके घीसू लकड़ियां काट लाता और माधव बाजार में जाके लकड़ी बेच आता। जब तक उनके पास लकड़ी से बेचे गए पैसे रहते तब तक वो दोनों मौज करते। और प्रॉपर्टी के नाम पे उनके पास 2-4 मिट्टी के बर्तन और चिथड़ों के रूप में
कुछ कपड़े मौजूद थे और ये टूटा फूटा झोपड़ा। दोस्तों, आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी जैस्मिन की जुबानी। और कुछ ना थे। जब फाके पड़ने लगते तो गांव वालों की नज़र बचा के उनके खेतों से आलू, मटर और गन्ने तोड़ लाते। गन्ने रात में रोज आग सेकते हुए खाते और मटर और आलू भून भून के खाते, चोरी छिपे। इस तरह से काहली की वजह से बहुत खराब जिंदगी जी रहे थे, बेशर्माई की जिंदगी जी रहे थे और किसी की भी बातों का उनके ऊपर कोई असर ना था। दोनों एक से नेचर के थे। जब से बुधिया शादी होके आई थी, उसने इस घर का कायाकल्प करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन दोनों लाइन पे ना आए। बाप का पूरा असर बेटे के ऊपर भी था, क्योंकि बाप ने भी अपनी औरत के साथ ऐसा ही सलूक किया था। इसलिए बेटा ये सब देख देख के बड़ा हो रहा था, तो उसका भी दिल पत्थर हो गया। अब वो बुधिया के साथ ऐसा ही व्यवहार करता था जैसे बाप अपनी पत्नी के साथ करता था। दोनों सोचने लगे कि अगर बच्चा हुआ तो कितना खर्चा बढ़ जाएगा। इस औरत की वजह से तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे और आए दिन हमको, जिनसे हमने कर्जा लिया है, वो लोग घेर घेर के मारते हैं और जलील करते हैं। अब ये सब गुड़, सोंठ, तेल, मेवे ये कहाँ से आएंगे। इस तरह की बातें करते हुए दोनों कहने लगे कि मर जाए तो अच्छा है। हम दोनों अब किससे मांगेंगे ये सब चीज़, और बच्चे का खर्चा अलग से। जब वो बड़ा होने लगेगा तो हम दोनों क्या करेंगे। हम तो अपना ही खर्चा नहीं उठा पा रहे। दोनों नेगेटिव बातें करते रहे, कोसते रहे बुधिया को और उसके होने वाले बच्चे को भी। और ये बातें करते करते ही रात भी बहुत गहरा गई थी और दोनों बेफिक्री से सो गए। बुधिया अंदर तड़पती रही, कराहती रही, लेकिन वो दोनों पत्थर दिल इंसान आराम से सोते रहे। सवेरे दोनों सो के उठे तो फिर घीसू ने माधव से कहा कि जा देख अंदर, आवाज़ें आना बंद हैं, सो तो नहीं गई, या बच्चा पैदा हुआ है तो ऐसा तो नहीं कि बच्चे को सीने से लिपटाए सो रही हो। जा देख क्या हो रहा अंदर। माधव धीरे से उठा और आंखें मलता हुआ अंदर गया तो देखा बुधिया जमीन पे लेटी हुई थी। बदन मिट्टी से पटा हुआ था, आंखें पथराई हुई थी जो कि छत की तरफ थी, और मुख पे और सारे शरीर पे मक्खियां भिनक रही थी। समझते देर न लगी कि अब ये मर चुकी है। अब नाटक करने का वक्त था। समझ गया कि गांव वाले मारे बिना नहीं छोड़ेंगे दोनों को, क्योंकि चीखों की वजह से गांव वालों को कुछ अंदाज़ा तो था कि बाल बच्चे का चक्कर है, लेकिन इतना नहीं पता था, सब जाड़े की वजह से अपने अपने घरों में थे, कि ये दोनों ने रात में क्या बुधिया के साथ सलूक किया था। इसलिए माधव अपना छाती पीटता हुआ, चिल्लाता हुआ, रोता हुआ झोपड़े के बाहर भागा और घीसू से लिपट के रोने लगा। तब तक आस पड़ोस के लोग भी निकल आए और बोले क्या हुआ क्या हुआ। घीसू ने और माधव ने कहा कि रात भर हम लोग परेशान रहे और बुधिया के लिए इधर उधर वैद्य को, दाई को, सबको ढूंढते रहे, कोई नहीं मिला। और किसी पहर हम दोनों सबको ढूंढ रहे थे सहायता के लिए, तो उसका दम निकल गया। गांव वालों को उनकी बात पे भरोसा न हुआ, क्योंकि दोनों मक्कार थे और गांव वाले उनकी नस नस से वाकिफ थे। लेकिन ये वक्त बहस करने का या उनको धिक्कारने का नहीं था, क्योंकि बुधिया एक नेक औरत थी।
1 साल के अंदर उसने गांव में बहुत सबके दिल में जगह बना ली थी। इसलिए बुधिया की शक्ल देखकर सबको बहुत रहम आया। दोस्तों, आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी जैस्मीन की जुबानी। लेकिन जब उनसे कहा कि अब बैठे क्या हो, जाओ बुधिया के कफन दफन का इंतज़ाम करो, लकड़ी और कफन वगैरह इकट्ठा करो, तो दोनों खड़े हो गए और कस कस के रोने लगे। बोले, हम क्या करें, हमारे पास पैसा भी नहीं है और जो कुछ भी पैसा था वो इसकी देखभाल में खर्चा हो गया। अब तो हम कौड़ी कौड़ी को मोहताज हैं, हमें कौन देगा। तब तक किसी ने कहा, सरपंच जी के पास जाओ, वो शायद तुम्हारी मदद कर दें। ये दोनों रोते कलपते ड्रामा करते हुए कि हम बहुत दुखी हैं, सरपंच जी के घर की तरफ गए। सरपंच जी बाहर खाट पे बैठे थे। इन दोनों को आता देखा तो नफरत से मुंह फेर लिया, क्योंकि इन दोनों की शक्ल तक से उनको चिढ़ थी। ये दोनों बहुत मक्कार थे, काम चोर अलग थे और चोरी भी करते थे, किसी का काम ना करके, बस नीयत खराब करके सबकी हर चीज़ पे। तो इनके अंदर सब बुराइयां थी, इसलिए वो मुंह ना लगाते थे। दोनों ने सरपंच जी के पास जाकर उनके पैरों में गिर पड़े और कहने लगे, मालिक हम पर रहम करें, आज हमारी मदद कर दें। सरपंच ने उनकी तरफ बिना देखे बात करी, क्यों आए हो यहाँ, किसने भेजा तुम्हें, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी यहाँ आने की। दोनों ने कातर स्वर में कहा कि बुधिया हमारी बीबी थी और प्रसव वेदना की वजह से रात भर छटपटाती रही, ना कोई वैद्य मिला और ना कोई दाई, इस वजह से हम दोनों भटकते रहे और उसने झोपड़े में दम तोड़ दिया। अब हमारे पास कफन दफन के लिए कोई पैसा नहीं है, हम क्या करें सरपंच जी, हमारी मदद कर दीजिए, हम आपके एहसानमंद रहेंगे। सरपंच जी ने कहा, तुम दोनों को डूब मरना चाहिए, तुम ही दोनों को मरना चाहिए था, वो नेक औरत क्यों मर गई। तुम दोनों इतने बेशर्म हो कि अपनी वक्त ज़रूरत के लिए एक पैसा नहीं है तुम्हारे पास, और वो बदनसीब औरत जो कफन के लिए वहाँ पड़ी हुई है, तुम जैसे निकम्मों के पल्ले वो पड़ गई। शर्म से मेरा सर झुक गया आज तुम दोनों को देख के। और जेब से दोस्तों का नोट निकाल के उनके मुंह पे फेंक के मारा कि लो पकड़ो, 200 रुपये में जाओ लकड़ी और कफन लेके आओ और उसका कफन दफन करो। कई लोग गांव के ये सब बातें देख रहे थे, तो जब ये लौटने लगे जमींदार का शुक्रिया अदा करके, तो गांव वालों ने किसी ने 1 रुपया, किसी ने अपने हिसाब से जो भी उनके पास था उस हिसाब से इन दोनों को पैसे दिए कि जाओ कफन दफन लेके आओ और उसका अंतिम संस्कार करो। ये दोनों जो बाजार की तरफ निकले हैं तो शाम ढल गई, लेकिन इनका कहीं अता पता नहीं। इन दोनों ने बाजार में जाके भी बहुत मक्कारी करी, बाप बेटों ने तमाम दुकानें देख डाली कफन के लिए। किसी में कह दिया ये महंगा बहुत है, किसी में कह दिया ये रेशमी है, किसी में कह दिया ये इतना मोटा क्या करेगी, अब तो मर चुकी है। दूसरा बोला कफन हल्का सा ले लो, जलना तो है ही लाश के साथ, अच्छा वाला लेके क्या करेंगे। इस तरह की मक्कारी भरी बातें दोनों करते रहे बाप बेटे, और कोई रिजल्ट ना निकला। तो दोनों बोले कि अभी और दुकानें थोड़ी सी बाकी हैं, देख लेंगे, और लकड़ी का खर्चा तो हम लोग उठा ही लेंगे, क्योंकि जंगल से जो लकड़ियाँ ला के रखी हैं वो झोपड़े के पीछे रखी हैं, उसी से काम चल जाएगा, बस कफन लेना है। जब वो दूसरी तरफ बढ़ रहे थे दुकानों के पास जो कि बाकी थी, तभी
बाप बेटों की नज़र एक मदिरा की दुकान पे पड़ी। दोनों ठिठक गए और सीधे उस दुकान पे जाके उस दुकान के मालिक से बोले कि हमें भी एक बोतल मदिरा की दे दीजिए। दोस्तों, आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी जैस्मिन की जुबानी। उनकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गई थी। ना उनको बुधिया की लाश की फिक्र थी, ना अपने लोक लाज की कि समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, जमींदार से क्या कहेंगे। गांव वालों की मेहनत का पैसा था जो कि मदिरा में उड़ाना चाह रहे थे, उनको क्या जवाब देंगे। और इतनी धूर्तता उनके ऊपर छा गई थी कि उनको भले बुरे का कोई भी ज्ञान ना रहा। उन्होंने मदिरा की दुकान के पास एक ठेले पे मछली तली जा रही थी, वो भी खरीदी उस पैसे से जो कि कफन के लिए था। और दोनों वहीं थोड़ी दूर पे बैठ के मदिरा पीने लगे और मछली खाने लगे। उस वक्त बहुत रिलैक्स फील कर रहे थे और बुधिया की बुराई कर रहे थे कि अगर इसके बच्चा हो जाता तो सोचो कितनी मुसीबत आ जाती। इलाज, दवा, बच्चे का खर्चा, मेवे, अच्छा खाना। और वैसे ही गांव वाले जहाँ हमको देखते हैं दोनों को तो दौड़ा लेते हैं, हम किससे कर्जा लेते हैं और हम तो इस औरत के पीछे बर्बाद हो जाते। अच्छा हुआ मर गई। कभी जोर जोर से रोने लगते नशे में और कभी हंसने लगते और गांव वालों को कहने लगे कि सारे गांव वाले कितने बेवकूफ़ हैं, हमारी बातों में आ गए। इस तरह की शैतानी बातें कर कर के दोनों बाप बेटे जीते जागते शैतान का रूप ले चुके थे और उनको इतनी भी फिक्र नहीं थी कि कम से कम जिस औरत को उन्होंने जीते जी सुकून ना दिया, भूखे पेट रखा, हर तरह से प्रताड़ना दी और वो इनके रिश्तों को निभाती रही, सब कुछ सह के भी आज वो कफन को मोहताज है, झोपड़े में पड़ी है। इनको लोक लाज का भी शर्म ना आई और दारू पीने में, मछली खाने में मगन रहे। दोनों ने इतनी ज़्यादा दारू पी ली और इतनी ज़्यादा व्यसन कर लिया, नशा इतना हावी हो गया कि फिर दोनों की जुबान लड़खड़ाते लड़खड़ाते एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े और फिर उन्हें होश ना रहा, वो गहरी बेहोशी में चले गए। लोगों ने देखा तो बाजार में अजनबी लोग थे, वो पहचान ना पाए। उन्होंने घसीट के एक तरफ दोनों को कर दिया क्योंकि बेहोश थे कि सवेरे होश आएगा तो चले जाएंगे जहाँ के भी हैं। इस तरह बुधिया, वो बदनसीब औरत जो कि इतनी वेदना से तड़प तड़प के मरी थी और उस वेदना से और इलाज ना मिलने से उसका बच्चा भी पेट में ख़त्म हो गया था और वो अपने कफन तक को महरूम पड़ी थी। और ये दोनों बेहोश पड़े थे। इस तरह वो कफन से हमेशा के लिए महरूम रही। साथियों, प्रेमचंद जी की ये हृदय स्पर्शी कहानी यहीं ख़त्म होती है और इसकी वेदना को शब्दों में पिरो के किसी के सामने प्रस्तुत करना बहुत मुश्किल बात है। उनकी इस कहानी ने हम सबकी अंतर आत्मा को झिंझोड़ के रख दिया है कि इंसान क्या इतना गिर सकता है अपने संस्कारों से, अपने फर्ज से। और इससे अच्छे तो जानवर हैं, उनके अंदर संवेदनाएं बाकी हैं। ये कैसे ऐसा कर सकते हैं, ये यकीन करना मुश्किल होता है कि क्या ऐसे भी इंसान होते हैं दुनिया में जो इतने बेरहम
पत्थर और संवेदनाओं से रहित, और वो भी अपने सगे के लिए। वो शख्स जो उसको ब्याह के लाया था बुधिया को, वो कैसे इतना बेरहम हो गया। 1 साल उसके साथ गुजारा था, जैसा भी उसने रखा इन दोनों ने वैसा वो औरत रहती रही, कभी कोई शिकवा गिला ना किया। और उसको आज ये इनाम मिला कि ना उसका इलाज ना कुछ, उसको तड़प तड़प के मरने के लिए मजबूर किया। और जब वो मर गई तो गांव वालों ने जो कफन के लिए पैसा दिया था तो वो भी दारू में उड़ा दिया। दोस्तों, आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी जैस्मिन की जुबानी। उनकी तरफ से हम लोग के दिल में भी एक घृणा पैदा हो जाती है, और बेहयाई की पराकाष्ठा को जो दोनों पार कर गए थे, उनसे हमारा दिल भी एक अजीब सी बेचैनी से भर जाता है। साथियों, कहानी बहुत विचलित करने वाली है। मैं आपके सामने प्रस्तुति से ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन मेरा मन इस वक्त इस टाइम बहुत विचलित है, ये सोचने के लिए मजबूर कि क्या इंसान इतना गिर सकता है। अपनी आंखों से ऐसा मंजर कैसे देख लेता इंसान, अपने दिमाग में इतनी गंदी सोच कैसे ले आता इंसान। सामने कोई भी खराब चीज़ पड़ने पर उस पैसे का कैसे गलत इस्तेमाल कर लेता इंसान। उसको क्यों नहीं कुछ याद रहता कि हम इंसान हैं और हमारा भी हिसाब किताब होना है अच्छी बुरी बातों का। कभी संसार में ही मिल जाता है हमको इसका जवाब, और कभी मरने के बाद। लेकिन साथियों, सच तो ये है कि जो कुछ भी हमारे मरने के बाद होगा वो तो एक रहस्य के तहत है, लेकिन जो कुछ हम संसार में भोगते हैं तो वो भी हमारे कर्मों का ही फल होता है। साथियों, अगर हम जिंदगी में अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है, और हम सुख से, चाहे हमारे ऊपर बुढ़ापा आए, चाहे बीमारी आए, चाहे दुख आए, मुसीबत आए, लेकिन हम हर चीज़ को बहुत आसानी से सह जाते हैं, पार कर लेते हैं और आखिर में कामयाब होते हैं। लेकिन अगर हम चाहे छिप के करें, चाहे हमें कोई देख पाए या ना देख पाए, लेकिन ईश्वर से कोई भी जगह नहीं बची है। हम गुफाओं में छिप जाएं तो वो वहाँ भी है, हम समुद्र की तलहटी में जाके बैठ जाएं वो वहाँ भी है, हम कंदराओं में चले जाएं वो वहाँ भी है, हम अंधेरों में छिप जाएं वो वहाँ भी है। तो ईश्वर से कोई नहीं छिप सकता साथियों। और हमारे कर्म हमारे व्यक्तित्व का, हमारे दिल का, हमारे वजूद का आईना होते हैं। इसलिए जो कुछ भी हम होते हैं तो हमारे कर्म दर्शा देते हैं कि हम कौन हैं, क्या हैं। चाहे अपने मुंह से हम कितनी भी अपनी तारीफ करें, अपने लिए कितनी अपनी बढ़ाई करते रहें, कुछ भी कहें, लेकिन हमारे कर्म सिर चढ़ के बोलते हैं कि हम क्या हैं, हमारी असलियत क्या है। इसलिए साथियों, हम लोग ये प्रण करते हैं कि कभी भी किसी के साथ इस तरह के भाव कभी नहीं लाएंगे ज़िंदगी में। जब तक जीवित रहेंगे किसी को इस तरह से नहीं सताएंगे कि वो इंसान तड़प के रह जाए और कह भी ना पाए। इसी के साथ मैं कामना करती हूँ कि शायद आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी, आपके दिल को भी छू गई होगी, कहीं ना कहीं आप भी विचलित हुए होंगे। तो अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको महसूस हुआ हो अपने दिल में इस कहानी के प्रति कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर ऐड करें। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है साथियों कि आप सब हमेशा खुश रहें, किसी भी विपत्ति से आपका सामना ना हो और आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे और आप
एक सुखी ज़िंदगी जिएं। आपकी रूह, आपका वजूद खुशनुमा एहसासों से सराबोर रहे और हमेशा हंसते खिलखिलाते रहें। आपके मन में असीम शांति हो। दोस्तों, आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी जैस्मिन की ज़ुबानी। और कोई भी दुख मुसीबत कभी आपको ना घेरे, हमेशा एक प्यार भरी ज़िंदगी जिएं। इसी के साथ मैं यहाँ विदा लेती हूँ। फिर अगली कहानी में मिलेंगे साथियों। आपकी जैस्मीन। नमस्कार। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।